हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस XYZ। दिस इज़ अर्चना यादव। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 6 का लेसन नंबर 16। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। लेसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कवर्ड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वर्म। कौन सा गार्बेज जो है रेड वर्म्स द्वारा कन्वर्ट नहीं हो पाता है कंपोस्ट में। तो पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैप्स, नील्स, ब्रोकन टॉयज, ये सब कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं रेड वर्म्स के द्वारा। तो हम लिखेंगे पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैप्स, नील्स एंड ब्रोकन टॉयज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वर्म्स। Have you seen any other organism beside redworms in your pit? If yes, तो उनका नाम बताइए और पिक्चर ड्रॉ कीजिए। तो हमने अपने जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसके पिट के पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे हैं। जैसे हम देखते हैं बग्स, बीटल्स, ग्रास हॉपर्स और एंट्स। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं अर्थवर्म्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, एंट, बग, बीटल, मिलीपिड्स आर फाउंड इन पिट। तो इसका डायग्राम अगर हम देखते हैं तो देखते हैं, पहले एंट का डायग्राम आपको पता ही है, एंट्स कैसी दिखाई देती है। उसके बाद हम देखते हैं मिलीपिड्स। मिलीपिड्स जो जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कंसला भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली गवर्नमेंट। क्या गार्बेज की डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड बाइफरकेट वेट एंड ड्राई वेस्ट। हमें अपने जो वेस्ट हैं या गार्बेज को, गीले गार्बेज को अलग रखना चाहिए, सूखे गार्बेज को अलग रखना चाहिए। रिसाइकल द नॉन बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड वी शुड रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज अवर हाउस और स्ट्रीट। तो हमें जो रिसाइकल हो सकता है, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसे रिसाइकिल करना चाहिए, और जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसे कंपोस्ट में चेंज करना चाहिए, और हमें अपनी रिड्यूस करना चाहिए ताकि गार्बेज एक्यूमुलेशन कम हो, यानी इकट्ठा कम हो अपनी गली और घर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिंग डिस्पोजल गार्बेज। कैसे हम जो है डिस्पोजल गार्बेज का डिस्पोजल की जो रेट है वो कम कर सकते हैं। तो गार्बेज के डिस्पोजल की रेट को हम रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज से कम कर सकते हैं। दिस इज 3 Rs। Yes, it is possible to reduce the problem of garbage by scientific disposal of garbage. We can it by bifurcation of different wastes, also recycling the waste of material। तो हम बाइफर्केशन भी कर सकते हैं और मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है उनकी रिसाइकलिंग करके भी वेस्ट को कम कर सकते हैं, जिससे हमारे घर के आसपास और सिटीज़ के बाहर गार्बेज कम जो है एक्यूमुलेट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। आपके घर में अगर खाना बच जाता है तो आप उसका क्या करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जिससे प्लांट की जो हेल्थी ग्रोथ हो सके, उनकी नरिशमेंट मिल सके। तो लेफ्ट ओवर फूड कैन बी कलेक्टेड एंड यूज फ्रॉम कंपोस्ट। कंपोस्ट प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। जो कंपोस्ट होती है वो केमिकल फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छी होती है प्लांट की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, और सॉइल की भी फर्टिलिटी को वो बढ़ाती है। तो सबसे अच्छा मेथड है कि हम कंपोस्ट प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू and your friend are given a choice to eating plastic plate or banana leaf platter at a party, which would you prefer by you। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, एक प्लास्टिक प्लेट और बनाना प्लेट? अगर आपको दोनों सर्व की जाए तो हमें बनाना जो लीफ है वो प्रेफर करनी चाहिए। वी वुड प्रेफर टू ईट फूड on a banana leaf plate because it acts as harmless substance which help to form manure by the process of composting, whereas the plastic plate cannot be converted into harmless substance by composting. Plastic plate are not degradable, hence can persist in the environment and cause many problem। तो प्लास्टिक प्लेट जो है हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन जो बनाना लीफ है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट द पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर, फाइंड आउट दीज कैन बी रिसाइकिल। अलग अलग टाइप के पेपर्स इकट्ठा कीजिए और देखिए क्या उसे रिसाइकिल किया जा सकता है।
तो बच्चों हम अलग अलग टाइप के पेपर लेते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, नोटबुक, मैगजीन्स कैन बी रिसाइकल्ड इजीली। ये सब इजीली रिसाइकिल हो सकते हैं, लेकिन जिनके ऊपर शाइनी कोट होता है या कोटेड पेपर होते हैं उनको इजीली रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। और उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट। विद द हेल्प ऑफ लेंस लुक द पीस ऑफ पेपर यू कलेक्टेड। जो आपने पेपर कलेक्ट किए हैं उनको लेंस की हेल्प से देखिए, क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको मटेरियल ऑफ रिसाइकल पेपर एंड न्यू शीट ऑफ पेपर। आपको नई शीट पेपर की और रिसाइकल्ड पेपर में क्या डिफरेंस दिखाई देता है। तो जब हम लेंस की हेल्प से देखेंगे तो रिसाइकल पेपर थोड़ा सा थिक दिखाई देगा। ऐसा आपको खुद आप फील कर सकते हैं कि जो रिसाइकल्ड पेपर होता है थोड़ा सा रफ और थिक दिखाई देगा, ब्लैकिश होगा। द रिसाइकल पेपर इज़ यूजुअली थिक एंड रफ व्हेन यू कंपेयर द न्यू शीट ऑफ पेपर। न्यू शीट ऑफ पेपर जो होता है थोड़ा वाइटिश होता है और थोड़ा शाइनी सरफेस वाला और स्मूथ होता है। Collect different kind of packing material. What was the purpose for which one was used and discuss in group. आप अलग अलग टाइप के पैकिंग मटेरियल्स इकट्ठा कीजिए और उनसे देखिए कि वो क्या क्या यूज़ आ सकते हैं। तो हमने देखते हैं कार्डबोर्ड शू, शॉप, बल्ब और अदर बॉक्सेस को पैक करने के काम आता है। प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, टॉय कवर, साड़ी बैग, शॉपिंग बैग और वेजिटेबल बैग, हम बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं। वुडन बॉक्स की फ्रूट बास्केट बनाई जा सकती है, बॉक्स बनाए जा सकते हैं हार्डवेयर के, और जूट बैग से स्कूल बैग्स बनते हैं, शॉपिंग बैग्स बनते हैं, वेजिटेबल बैग्स बनते हैं। इस तरह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। कैसे हम पैकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हम पैकिंग को वापस से रीयूज करके रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कस्टमर begin carry their carry bags when shopping for grocery, veggies and fruits, there would be no need to packing those item with plastic bags, reducing packing। अगर हम अपना कैरी बैग खुद घर से लेके जाएंगे तो हमें अलग से जो है प्लास्टिक बैग्स या कैरी बैग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि ये पैकिंग्स रिड्यूस हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जब भी आप मार्केट जाएं तो अपना जूट बैग या कॉटन क्लॉथ बैग साथ में लेके जाएं। डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड केमिकल फर्टिलाइज़र एंड वाई। केमिकल फर्टिलाइज़र से अगर हम कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो वो कैसे बेटर है। Yes, using compost instead of chemical fertilizer is always preferable because compost is natural and enhance soil fertility. Chemical fertilizer on the other hand deteriorate the soil and in the long run lead to sterility. जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो सॉइल में स्टेरिलिटी को बढ़ावा देते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होती जाती है धीरे धीरे। वहीं जब हम कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करता है, और कंपोस्ट नेचुरल होता है तो वो ऑब्वियसली सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है केमिकल फर्टिलाइज़र की बजाय। ठीक है, तो बच्चों ये लेसन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड फिट, फाइन एंड हेल्थी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके।